आइए हम प्रभु के वचन की ओर थोड़ा बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 9 वचन में देखेंगे। हम प्रभु के वचन में बहुत ही एक प्रभावशाली वचन को देखेंगे। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 9, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। बट ही सेड टू मी, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, for my power is made perfect in the weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. वो कहता है कि उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं में बड़े आनंद के साथ घमंड करता हूं, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ में छाया करती है। प्रभु के वचन में यहां पे पौलुस की पत्री को हम देख रहे हैं। प्रियो, पौलुस की पत्री में पौलुस ने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की और प्रभु से कहा कि खुदा मेरी इस प्रॉब्लम को दूर कर, मेरी समस्या को दूर कर। और प्रभु ने उसको उत्तर दिया कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। यहां पे एक अद्भुत बात है कि हमारी निर्बलताएं जो है ये हमें बेनिफिट देती है। हमारी निर्बलताएं, हमारी कमजोरियां हमें ताकत देती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी कमजोरियां ताकत बन सकती है। हो सकता आपके अंदर आज कोई ना कोई कमजोरी हो। प्रभु का वचन कहता है कि वो कमजोरी आपकी ताकत बन सकती है। परमेश्वर आपकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल सकता है। पौलुस कहता है, मैं अपने निर्बलताओं में, मैं अपने दुखों में आनंदित होऊंगा, मैं खुश होऊंगा, क्योंकि इसी में प्रभु की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। आज मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी कमजोरियां होती है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। अक्सर हम सोचते हैं कि ये कमजोरी हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, यह समस्या हमें खुदा का काम करने से रोकती है, या वो कमजोरियां जो है एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। लेकिन जब भी आपके जीवन में कमजोरियां आती है, इस बात को ध्यान रखें, वो कमजोरियां आपको ताकत देती है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी कमजोरी को ताकत में बना देता है। हो सकता है कि आप आज सोच रहे हैं कि मैं बहुत ही एक लाचार व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में यह नुकसान हो गया, मेरे पैसे का लॉस या मेरी किसी कीमती चीज का लॉस मेरे जीवन में हो गया। आप सोचते हैं कि शैतान ने मुझे अपने षड्यंत्र में फंसा लिया। शैतान ने कुछ लोगों को पकड़ा, वो लोग मेरे जीवन में आए, उन्होंने मेरा नुकसान किया। उस नुकसान के बाद मैं कमजोर हो गया, बीमारी ने मेरा नुकसान किया। आप बहुत तरह से अपनी लाइफ में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कमजोरों को अपना माध्यम बनाता है अपनी ताकत के लिए। पवित्र वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 27 वचन में वो कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, और जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। सो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। मूर्ख हम किन्हें कहते हैं? जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लज्जित, जो लोग शर्म से, लज्जा से अपने आप को गिल्ट महसूस करते हैं। बाइबल कहती है प्रभु ने उन लोगों को चुन लिया, कमजोरों को चुन लिया, ताकि बलवानों को लज्जावान कर सके, लज्जित, शर्मिंदा कर सके। सो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर आपकी कमजोरी को माध्यम बनाता है आपकी ताकत के लिए। आज खुदा आपको ताकत देगा, मैं सच बता रहा हूं आपको, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। कई बार हम सोचते हैं प्रभु मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ।
प्रभु मेरा ये नुकसान क्यों हुआ, मेरी लाइफ में ये बीमारी क्यों आई, प्रभु मैं इस प्रॉब्लम में क्यों फंस गया, मैं तो एक अच्छा सेवक हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं तो खुद एक मैन ऑफ गॉड हूं या एक पास्टर हूं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आई। लेकिन परमेश्वर जब कमजोरियां आपकी लाइफ में आती है तो आपको उठाता है और आपको तैयार करता है, वो आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। आप ध्यान से देखें, यूसुफ कितने साल तक प्रॉब्लम्स में रहा, उसके अपनों ने उसके साथ धोखा किया, उसे बेच डाला, वो मिस्र में गुलाम बन के रहा, जेल में रहा, कितने साल तक वो अपनी लाइफ में कमजोर बना रहा, लेकिन खुदा ने उसको ऊंचा उठाया। खुदा ने उसको इतनी बरकत दी, इतनी आशीष दी कि आज तक भी यूसुफ का उदाहरण हमारे हर वचन में मिलता है। उसका कारण क्योंकि परमेश्वर आपकी कमजोरी को ताकत बनाता है। आप दानियल को देखो, दानियल एक इब्रानी होते हुए भी बेबीलोन में था। बेबीलोन नबूकदनस्सर का एक साम्राज्य था और बाइबल कहती है वहां पे वो गुलाम बनाया गया था, वहां पर उसको कमजोर किया गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर भी खुदा उसके साथ रहा, उसकी कमजोरी में भी वो ताकतवर हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, जब बना बनाया सब कुछ मिल जाता है तो इंसान मेहनत नहीं करता। जब सब कुछ सजा सजाया मिल जाता है तो बंदे को एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन खुदा कई बार हमारी जीवन में कमजोरियां इसलिए आने देता है, हमारे जीवन में बिग लॉसेस इसलिए आने देता है ताकि हम और तैयार हों, हम फौलाद बन जाएं, मजबूत बन जाएं। हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर हम कितना सह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम कितनी एंजाइटी को फेस कर सकते हैं। खुदा देखता है कि इसका टेस्ट मैं कर रहा हूं, ये बर्तन कितना कच्चा है या कितना पक्का है। आप अय्यूब की जिंदगी के बारे में देखते हैं, अय्यूब को एंड तक टेस्ट किया शैतान ने, उसका नौकर सब खत्म कर दिए, उसके जानवर खत्म कर दिए, यहां तक उसके बच्चे तक मार दिए। शैतान ने अय्यूब का बहुत बुरा हाल किया, लेकिन खुदा ने उसको उससे भी दुगनी बरकत दी। क्योंकि कई बार खुदा हमारी लाइफ में कमजोरियां इसलिए देता है, वो हमें तैयार करता है, हमें प्रिपेयर करता है। एक मैन ऑफ गॉड, एक पास्टर की लाइफ में भी कई बार बहुत सारी परेशानी आ जाती है। उसका कारण ये होता है कि खुदा उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। कुछ आपके पैसे, आपके काम, बिजनेस या आपकी सेहत जो खराब हुई है, या आपका पैसा जो बर्बाद हुआ है, या कुछ आपकी ऐसी चीजें जो आपको बहुत अच्छी थी वो आपकी लाइफ से दूर चली गई, उसका कारण खुदा एक सैक्रिफाइस के रूप में देखता है कि वो सैक्रिफाइस हो गया ताकि आप उस सैक्रिफाइस की ब्लेसिंग खुदा के कामों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल कर सके और उसके द्वारा खुदा और भी बड़े बड़े काम करे और लोगों को बरकत मिल सके। हालेलुया। आप देखें, खुदा ने अपना बेटा यीशु मसीह इस दुनिया के लिए कुर्बान किया। जीसस क्राइस्ट जब सैक्रिफाइस हुए क्रूस के ऊपर, सारी दुनिया के लिए नजात का दरवाजा खुल गया, उद्धार मुक्ति सब दुनिया के लिए आ गई। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी, हित्ती, फ्रित्ती, हर एक धर्म, हर जाति का व्यक्ति इंक्लूडेड है। जॉन 3:16 के अनुसार जो कोई भी प्रभु पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। मतलब यीशु मसीह की और जो देखेगा, जो उसकी क्रूस पर देखेगा कि वो मारा गया मेरी नजात के लिए, मेरे उद्धार के लिए, मेरे लिए अनंत जीवन देने के लिए, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा, वो मुक्ति पाएगा। सो खुदा ने एक ही बार अपने बेटे यीशु को क्रूस पर कुर्बान कर दिया और उसके बेटे से कितने लोगों ने नजात पाई है, कितने लोग बचाए गए हैं, कितनी दुनिया आज यीशु के पास आ रही है मुक्ति और जीवन पाने के लिए, क्योंकि एक सैक्रिफाइस, एक बलिदान कितने सारे लोगों को बचा गया। यह खुदा का दिल था, ये परमेश्वर का हार्ट था कि उसने अपने बेटे को क्रूस पर दे दिया। खुदा को भी दर्द हुआ होगा, उसको भी फीलिंग्स, भावनाएं आई होंगी, वो भी रोया होगा। और बाइबल कहती है उसने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि सारे संसार का बोझ यीशु मसीह के कंधे पर लदा हुआ था। और खुदा पाप को नहीं देख सकता है, वो पापी को प्यार करता लेकिन पाप से नहीं करता है। तो खुदा ने अपना मुंह फेर लिया और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने सारी दुनिया का बोझ उठा लिया और वो क्रूस पर कुर्बान हो गया। लेकिन तीसरे दिन जब यीशु मसीह जिंदा हुए कब्र से, तो खुदा ने कहा ये मेरा बेटा है। हालेलुया। और ये मौत पर जीत पा चुका है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मैं ही भेड़ों का अच्छा अजाली हूं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है।
तो यीशु मसीह के सैक्रिफाइस ने सारी दुनिया को बचा लिया। आज जो भी कोई विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। प्रभु ने एक मापदंड खड़ा कर दिया, प्रभु ने एक पैरामीटर रख दिया कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। सो खुदा कई बार हमारे पैसे को, हमारी कीमती चीजों को, हमारी हेल्थ को सैक्रिफाइस होने देता है, या तो शैतान के द्वारा, या हालातों के द्वारा, या कई बार हमारी गलतियों के द्वारा भी। लेकिन इस बात को याद रखें, अगर आप प्रभु की ओर मुड़ते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से रो रो के उसको पुकारते हैं, तो खुदा उन्हीं सैक्रिफाइसेस को आपके लिए एक बड़ी ताकत बनाता है। आपके लिए वो रास्ते निकाल के, मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के लिए उद्धार का काम कर देता है। आमीन। इसलिए वो आपकी कमजोरियों में आपकी शक्ति का माध्यम बनता है। जो व्यक्ति समंदर में डूबा है वही बता सकता है कि समंदर की गहराई कैसी है। मौत क्या है सिर्फ मरा हुआ व्यक्ति ही बता सकता है, जीवित व्यक्ति को मौत का कोई अनुभव नहीं। इसी तरह से वही व्यक्ति एक अनुभव पाता है, एक एक्सपीरियंस पाता है जो कमजोरियों से निकलता है। खुदा उसको बताता है इस चीज का दर्द क्या होता है, इस चीज का दर्द क्या होता है, उसका पेन क्या है, इसका पेन क्या है। हालेलुया। पैसे का दर्द क्या होता है, बीमारी का दर्द, बच्चों का दर्द, परिवार का दर्द, कलीसिया का दर्द, भेड़ों का दर्द क्या होता है, खुदा बताता है। और आज प्रभु आपको यह कहता है कि कमजोरियां आपकी लाइफ में अगर सच्चाई के बाद भी है, प्राथमिक जीवन, आत्मिक जीवन के बाद भी कमजोरियां अगर आपकी लाइफ में है, तो यह प्रभु की योजना है कि वो उसका माध्यम आपकी ताकत के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मूसा फिरौन के सामने जाने वाला था, आपको पता फिरौन एक बहुत बड़ा शासक है और बाइबल कहती है वो फिरौन पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करता था। एक समय था मिस्र का सारी दुनिया के ऊपर राज्य था और मिस्र से सारे लोग डरते थे। और खुदा ने मूसा को जब फिरौन के सामने खड़ा किया तो खुदा ने मूसा को कहा जा और उन लोगों को जो गुलाम है छुड़ा के लेके आ। उसने कहा खुदा वहां पे बहुत बड़ा शासक फिरौन है, वो मुझसे पूछेगा कि तेरा खुदा कौन है, किसकी सामर्थ से तू आया है, कौन नबी, कैसा नबी, हम किसी को नहीं जानते, तो मैं क्या बोलूंगा। मूसा ने कहा मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं खुदा, मैं कमजोर हूं, मैं तुतलाता हूं, मैं अच्छी तरह से बोल नहीं सकता हूं। और खुदा ने मूसा को कहा मूसा इस बात को याद रख, जब तू जाएगा तो जो लाठी तेरे हाथ में है वो काम करेगी, मैं हारून को तेरे साथ भेजूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा और तू जहां भी जाएगा तू विजय होगा, तू आशीष पाएगा। हालेलुया। आप इस बात को देखें कि मूसा कमजोर था और खुदा ने उसकी कमजोरी को ताकत बनाया। खुदा ने उसकी छोटी सी लाठी को उसके लिए हथियार बनाया। आज परमेश्वर आपको यह संदेश देता है मेरे प्रियो कि आप कमजोर हैं, बीमार हैं, परंतु प्रभु में बने हुए हैं, विश्वास में बने हुए हैं, फिर भी खुदा के सामने रोते हैं, आंसू बहाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, यह बहुत अच्छी बात है। खुदा इसको देख रहा है। परमेश्वर जानता है कि आपके हालात क्या है और कैसे हैं। दूसरी चीज याद रखें कि आपकी जो वीकनेस, आपकी जो कमजोरी है, ये आपको नम्र बनाती है। कई बार कुछ लोग प्रभु में होते हैं जो बहुत घमंडी हो जाते हैं अपने दान वरदानों की वजह से, अपनी पब्लिसिटी के कारण, फेमस होने के कारण, या अपने पैसे या अपनी प्रसिद्धता के कारण वो बड़े मशहूर होते हैं। लेकिन एक समय आने पर खुदा उनको नम्र करना चाहता है। जैसे पौलुस कहता है कि प्रभु मुझे चंगा कर, लेकिन प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। खुदा उसको कहता है कि मैंने तुझे नम्र रखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि तू फूल जाए, घुमंड करे कि मेरे पास दान वरदान बहुत ज्यादा है। सो कई बार कमजोरियां हमें नम्र बनाती है। नबूकदनस्सर को खुदा ने नम्र बनाया। वो छत के ऊपर चढ़ के क्या बोलता था कि मेरे जैसा कोई भी बादशाह, वाह नबूकदनस्सर ये सारी सल्तनत तेरी है, तो बहुत महान है। और बाइबल कहती है 7 साल के लिए वो जानवर बन गया और जानवरों की तरह घास खाता रहा। फिर उसने पश्चाताप किया, तौबा की, और फिर खुदा ने उसको बहाल किया और चंगाई दी। कई बार खुदा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए लेके आता है क्योंकि हम घमंडी हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मैं बताता हूं कई सेवक ऐसे हैं, पास्टर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए है
क्योंकि वो व्यभिचार में जाने वाले होते हैं या उनके अंदर कोई गुनाह आने वाला होता है, तो खुदा उसी वक्त क्या करता है, उन्हें कमजोर करना शुरू कर देता है ताकि वो प्रभु के और क्लोज आ जाएं। खुदा कहता है कि छोटी सी मिस्टेक या छोटा सा कमजोरी जो है ये इनको उस बड़े पाप से दूर करे, उस बड़ी समस्या से दूर करे, ताकि अगर इसने गलती की तो बहुत सारे लोगों के सामने गवाही, टेस्टमनी खराब हो जाएगी और बहुत सारे लोगों के सामने मेरा नाम खराब होगा। इसलिए कई बार खुदा क्या करता है कि छोटी सी कमजोरी, प्रॉब्लम जो है वो उसकी लाइफ में भेजता है ताकि वो उसको नम्र करे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।